कैसे गारंटी ले लेंगे कि बिहार के पटना में इन्होंने रिजर्वेशन खत्म कर दिया है, अब ये पूर्णिया में भी रिजर्वेशन मिलेगा या कटिहार में रिजर्वेशन मिलेगा। अब जो पटना वाले ही रिजर्वेशन का मजा ले रहे हो तो वो बाकी राज्य के कोने में जंगल में रहने वाले, नदी के किनारे रहने वाले किसी व्यक्ति को क्या देंगे? तो ये फार्मूला है, तो दिल्ली राज्य से रिजर्वेशन खत्म कर देना चाहिए। ये तो बहुत विकसित हो गई, इतनी विकसित हो गई कि यहाँ की हवा पानी सब पॉल्यूशन में डूब रहा है, मरने वाली स्थिति आ गई। विकास का मतलब पल्ला उलटने वाला है। तो पहले दिल्ली ही करना था तो तुम नसबंदी क्यों लेके आए? पहले तो इनको खड़ा करके चौराहे पे 100 जूते मारने की जरूरत है। जूते मारने की बात कर रही हूँ उपराज जी। जूते, कोई भी नेता हो, किसी भी पार्टी का हो, 100 जूते मारने की जरूरत है। फिर उस बताएं कि 1985 के आसपास इंदिरा गांधी ने स्कीम लेके आई नसबंदी की। बोला नसबंदी करवाओ, नसबंदी करवाओ, पैसे ले नसबंदी करवाओ। भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, सबने इस स्कीम को सपोर्ट किया। हॉस्पिटल में अलग विंग खुलवा दी। एक चीज बताओ, आपसे सरकार बोले कि आप नसबंदी करवा के जनसंख्या कम करो, बाद में बोले नहीं, जिसकी जनसंख्या कम उसको माल कम मिलेगा, जिसकी जनसंख्या ज्यादा उसको अवसर ज्यादा मिलेगा। तो ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड धोखाधड़ी होगी। इतनी छोटी सी समझ अगर कांग्रेस पार्टी और तमाम नेताओं को नहीं है तो उन्हें, मुझे लगता है कि चुल्लू भर पानी की जरूरत है अपने आप को डुबा के मारने के लिए। जिसने जनसंख्या कम किया, जिसके 2 बच्चे हैं, उसको सुविधा देनी है कि 16 बच्चों को? अगर यही करना था तो तुम नसबंदी क्यों लेके आए? पहले तो इनको खड़ा करके चौराहे पे 100 जूते मारने की जरूरत है। जूते मारने की बात कर रही हूँ उपराज जी। जूते, कोई भी नेता हो, किसी भी पार्टी का हो, 100 जूते मारने की जरूरत है। फिर उसके बाद पूछना चाहिए कि किसकी भागीदारी ज्यादा और क्यों, किसकी हिस्सेदारी ज्यादा। बात हिस्सेदारी भागीदारी की नहीं, बात है समुचित विकास हो। और साथ में ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी एज ए गवर्नमेंट कि आप अपने ही नागरिकों के साथ धोखाधड़ी ना करें। ठीक है ना? कर लीजिए, आपको करना है तो रोजगार की सर्वे करो, किस फैमिली के पास कितना रोजगार है, कौन सी फैमिली क्या रोजगार करती थी, अब नहीं है तो क्यों नहीं है, उसका कितना टर्नओवर देश करता है। जैसे लेदर इंडस्ट्री कितना टर्नओवर करती है, ज्वेलरी की इंडस्ट्री कितना टर्नओवर करती है, मिट्टी के बर्तन कुल्हड़ चाक का कितना टर्नओवर है। तो इन लोगों के बिजनेस को रिस्टोर कर सकते हैं आप। रिस्टोर करेंगे तो इकोनॉमी बढ़ेगी। लेकिन जनसंख्या और रिजर्वेशन से कोई देश का भला होता तो दिखता नहीं है ना, क्योंकि अगर जनसंख्या का भला होता तो सबसे पहले, अगर यही फार्मूला है, तो दिल्ली राज्य से रिजर्वेशन खत्म कर देना चाहिए। ये तो बहुत विकसित हो गई, इतनी विकसित हो गई कि यहाँ की हवा पानी सब पॉल्यूशन में डूब रहा है, मरने वाली स्थिति आ गई। विकास का मतलब पल्ला उलटने वाला है। तो पहले दिल्ली से रिजर्वेशन खत्म हो जाता, भागीदारी खत्म हो जाती, ये भागीदारी गरीबों के पास चली जाती। तो दिल्ली जैसे विकसित राज्य में रिजर्वेशन ना कम हुआ, ना घटा, ना उसको खत्म किया गया, है ना? तो आप कैसे गारंटी ले लेंगे कि बिहार के पटना में इन्होंने रिजर्वेशन खत्म कर दिया है, अब ये पूर्णिया में भी रिजर्वेशन मिलेगा या कटिहार में रिजर्वेशन मिलेगा? अब जो पटना वाले ही रिजर्वेशन का मजा ले रहे हो तो वो बाकी राज्य के कोने में जंगल में रहने वाले, नदी के किनारे रहने वाले किसी व्यक्ति को क्या देंगे? तो पहले रिजर्वेशन को जस्टिफाई करें आप। जो दे रहे हैं उसका योग्य व्यक्ति है कि नहीं। जैसे मकान दिए गए, तो जिसका कच्चा मकान था उसको मकान दिया गया, और किसी बिरादरी का था, किसी ने कुछ कहा, किसी को, किसी पार्टी ने बोला हो, किसी नेता ने बोला हो, किसी कार्यकर्ता ने बोला हो, किसी ने नहीं बोला ना। ऐसे ही जब तक आप जस्टिफाइड नहीं रहेंगे, एक कायर बुजदिल, केवल देश को बर्बाद करने वाले नेता की हैसियत से राजनीति करेंगे तो करते रहिए, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये दिस अ ब्लंडर, ब्लंडर ऑफ पॉलिटिक्स, ब्लंडर ऑफ ट्रस्ट बिटवीन द सिटीजन ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट। एक मिनट सर, आप यहीं पे रहिएगा। अच्छा। क्या कह रहे हैं आप? थोड़ा सा प्रोफेसर साहब मैं थोड़ा टाइम लूंगा। ये देखिए अभी अगर आरक्षण का अगर विरोध कर दे ना तो लोग कहने लगते हैं हम लोगों को मनुवादी। अच्छा। अब मैं मेरा एक तर्क समझिएगा। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, वो मूल संविधान था। उस मूल संविधान के बावजूद भी संविधान में कई संशोधन हुआ। अब उस संशोधन जो हुआ उसके बाद जो कुछ कानून उसमें जोड़ा गया, कुछ ऐसे कानून है जिससे मैं पसंद नहीं करता हूं या आप भी पसंद नहीं करते हो। जैसे कि हिंदुस्तान में समलैंगिक विवाह, उसे मैं पसंद नहीं करता हूं, ये अब मुझे पसंद नहीं है। अब इस तरह की जो कानून अगर संविधान में बना तो इसका क्या दोषी भीमराव अंबेडकर है?
नहीं है। उसी तरह से जो मनु संहिता था उसमें मुगलों के समय में उसमें अनाप शनाप जोड़ दिया। क्या वो इसका दोषी मनु है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मनु संहिता को समझने के लिए पहले मनु को समझना जरूरी है, और मनु संहिता के नाम पे हम लोगों को तुम बांटने का काम करते हो, ये काम बंद कर दो। एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दूं, शायद आपको समझ में आए। नोएडा में एक व्यापारी के यहाँ मैं गया, वो लेदर का हैंड पर्स बनाता है। लेदर मतलब चमड़े का काम। ये तो हरिजन का काम था ना, और वो करोड़पति आदमी है जात से ब्राह्मण। जाति का ब्राह्मण बनाता क्या? लेदर के पर्स बनाता है। अब सोचिए कि अब वो लेदर इंडस्ट्री को रिवाइव करना है, तब वो गांव का गरीब रिवाइव होगा, या जाति जनगणना करके आरक्षण दे करके उसको लोन दे दोगे 5 लाख का 10 लाख भरेगा, उससे उसका रिवाइवेशन होगा। बिहार में जाति जनगणना हो भी गया है। कांग्रेस की पार्टी के अगर युवराज कहे जाने वाले राहुल गांधी जी की अगर बात करते हैं, तो वो भी लगातार जाति जनगणना की बात उठा रहे हैं, जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं। देखिए, जाति जनगणना कर लीजिए आप, लेकिन उसका सही उपयोग करने का विवेक होना चाहिए। केवल सत्ता का मार्ग बनाना इस जनगणना को ठीक नहीं है। गरीब हैं, बहुत सारे गरीब हैं। गांव शहर आप इंडिया का देखें तो बहुत विचित्र है पूरा देश, है ना। जरूरत हो सकती है किसी को, वो सही व्यक्ति को जाए। जब तक तुम्हारे ये बात सुनिश्चित करने का दम खम नहीं है, तब तक तुम्हारी राजनीति, तुम्हारी बातों का कोई मतलब नहीं। वो देश के लिए एक और विनाश का कारण बन सकता है। ठीक है ना। एक अच्छे व्यक्ति के समय में अच्छी चीजें अच्छा काम करती हैं, वही हथियार दूसरे दुष्ट के हाथ में हो तो उसका बुरा इस्तेमाल करता है। तो बेहतर होगा, जाति जनगणना से आपको क्या पता लगेगा कितनी किसकी जाति है। अब जब देश में जाति का शब्द ही इस्तेमाल नहीं करना है, जाति के आधार पर कोई व्यवस्था देनी ही नहीं है, तो जाति जनगणना क्यों करनी है? करनी है तो अमीर गरीब की करो, गांव में कौन सा व्यक्ति किस रोजगार के योग्य है उसकी करो, क्षमता का करो, है ना। जब जाति के आधार पर आपको कोई स्कीम चलानी ही नहीं है, तो जाति जनगणना किस लिए करना है? या जो बच्चे पढ़ लिख रहे हैं उनका आप मार्ग रोक दोगे। जैसे जनरल कैटेगरी में क्या है कि पहले फार्म शुल्क ज्यादा भरो, फिर उम्र का आप 5 साल कम का झेलो, फिर उसके बाद हॉस्टल फीस ज्यादा दो, फिर यूनिवर्सिटी की फीस में ज्यादा दो, फिर स्कॉलरशिप ना मिले, है ना। उसके बाद जब आप नौकरी पा जाओ तो प्रमोशन में रोको। ये सब अड़ंगे हैं, ये सब अपने ही राष्ट्र को नष्ट करने की चीजें हैं। जो व्यक्ति योग्य है, जो व्यक्ति समय के साथ, परिस्थितियों के साथ, क्योंकि आपका कंपटीशन दुनिया के साथ है। आप अपने अकेले घर में कैद नहीं है कि वहां पे आप एक जैसा करेंगे। आप अपने परिवार में हर बेटे को भी एक जैसी चीजें नहीं दे सकते, सबको घर का मालिकाना हक नहीं दे सकते, सारा कैश नहीं दे सकते, किसी को सारी ज्वेलरी नहीं दी जाती, किसी को कमाने के लिए बाहर भेजा जाता है, किसी को बाहर नहीं भेजा जाता। ये सारी चीजें होती हैं। तो समाज में एक बढ़िया लीडरशिप की जरूरत है। ये कच्चे पके अधपके नालायक नेताओं से इस देश को बचाने का इस समय बड़ा काम है। अदरवाइज ये ऐसे ही पॉलिटिक्स करते रहेंगे, इनका कोई बेस तो है नहीं। मैं आप थोड़ा सा